नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी का अमेरिका और मिस्र का दौरा है। 20 और 23 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र को संबोधन करने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। अमेरिका के बाद मिस्र भी जाएंगे पीएम मोदी। 24 से 25 जून को मिस्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और पीएम मोदी का मिस्र का ये पहला दौरा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका के बाद मिस्र जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। 24 से 25 जून को मिस्र के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो पीएम मोदी का मिस्र का ये पहला दौरा है। तो अमेरिका मिस्र के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। पीएम मोदी का अमेरिका और मिस्र का दौरे को लेकर ये ताजा अपडेट। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में संबोधन करने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। और बात ओपी राजभर की करेंगे। बता दें आपको कि ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें जो है वो तेज हो गई। जी हां, जिस तरीके से मुलाकात हुई ओपी राजभर और सीएम योगी की, उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि क्या गठबंधन होगा आपस में। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें तेज। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बोले हैं ओपी राजभर। कहा कि विपक्ष के पास आईना दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष सीएम से मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते। तो ओपी राजभर, ये वही ओपी राजभर है जो लगातार खुद सरकार के खिलाफ रहते हैं, खुद कई आरोप इससे पहले लगाते आए हैं, लेकिन अब इस वक्त वो विपक्ष को निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की आहट है, क्योंकि सीएम योगी से मुलाकात उन्होंने की। मुलाकात के बाद ओपी राजभर के सुर बदले हुए नजर आए, विपक्ष के आड़े हाथों निशाने पर लेते नजर आए। कहा कि विपक्ष के पास आईना दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर बात करनी है तो विपक्ष सीएम से मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते। क्या कहा ओपी राजभर ने, सुनिए। संयोग की बात किए, जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था तब माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे। एक संयोग कहिए चाहे जो कहिए। जब मैं बीजेपी से गठबंधन किया तो बीजेपी में गए, वो भी मंत्री बने, हम भी गठबंधन में मंत्री बने, फिर भी दोनों का संबंध, फिर हम छोड़ दिए, हमें मिलते रहे, बराबर मिलते रहे। आज भी सरकार बनी उनकी, वो डिप्टी सीएम बने, हमें मिल रहे हैं, तो हम बराबर मिलते रहते हैं, हम संबंध निभाते हैं। जब बड़े नेता, जब मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, मोदी जी एक जगह चाय पी सकते हैं, तब ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दयाशंकर सिंह एक साथ क्यों नहीं चाय पी सकते हैं। हमारी तो पहली प्राथमिकता है अखिलेश जी मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है। 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात यूपी बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में फिलहाल पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि जुलाई में उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी होने जा रही है। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष जो है वो बदले जाएंगे। 2024 को ध्यान में रखकर पूरी सूची जो है उसको तैयार किया गया है। लंबे समय से जमे जिला महानगर अध्यक्ष जो है उनको हटाया जाएगा। शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष उनको भी हटाया जाएगा। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों की भी नई तैनाती जो है वो होगी, नई जगह पर उनको तैनात किया जाएगा। और साथ ही साथ जिन्होंने खराब प्रदर्शन किया है, खराब प्रदर्शन करने वाले जिला महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। 16 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए को खाता तक नहीं खुला था। लिहाजा इन तमाम बातों को देखते हुए अब बड़े उलटफेर की तैयारी में बीजेपी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलने की तैयारी में बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली है। सोनबरसा से जेडीयू विधायक रत्नेश सदा राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। अहम खबर, बड़ी खबर, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इसी के तहत आपको बता दें कि रत्नेश सदा ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। अहम खबर, बड़ी खबर, सोनबरसा से दरअसल जेडीयू विधायक रत्नेश सदा, और जिस तरीके से जीतनराम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दिया था उसके बाद आज ये मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हुआ है। रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है।
उधर जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के हंगामे की खबर है कि जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया है। स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द होने के बाद यह हंगामा हुआ है। जयपुर से अहमदाबाद की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और फ्लाइट रद्द करने की वजह तकनीकी कारण बताई गई। सभी सवारियों को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। सवारियों ने जयपुर एयरपोर्ट पर जमकर प्रदर्शन किया। तो जयपुर से अहमदाबाद ये फ्लाइट जा रही थी, जिस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और उसके बाद फ्लाइट रद्द करने की वजह हालांकि तकनीकी कारण बताया गया कि तकनीकी कारण की वजह से फ्लाइट को रद्द किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे ही फ्लाइट रद्द की खबर सवारियों को मिली तो फिर जब इन्हें नीचे उतारा गया तो सवारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। तो फ्लाइट रद्द हुई, एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया। तो जयपुर से अहमदाबाद ये फ्लाइट जा रही थी, जिसको तकनीकी खराबी की वजह बता करके रद्द कर दिया गया और जो इसमें पैसेंजर सवार थे उनको नीचे उतारा गया। उसके बाद इन तमाम यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही जमकर हंगामा किया। और मेरठ से अहम खबर, जहां पर बदन सिंह बद्दो के करीबी पर आज कार्रवाई होगी। बता दें आपको कि जगन्नाथपुरी में अवैध निर्माण आज ध्वस्त होगा। शासन से लेकर हाई कोर्ट तक ये पूरा मामला जा चुका है। प्रशासन पुलिस बल के साथ आज निर्माण ढाएगा। तो बद्दो के करीबी हैं राहुल छाबड़ा, जिन्होंने सरकारी जमीन घेरी हुई है और उसी सरकारी जमीन को आज जाकर के कब्जा मुक्त कराया जाएगा। तो शासन से लेकर हाई कोर्ट तक फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो पहुंच चुका है। तो प्रशासन पुलिस बल के साथ आज इस निर्माण को ढाया जाएगा। यहाँ पर अहम खबर, बड़ी खबर, बद्दो के करीबी है राहुल छाबड़ा, जिन्होंने फिलहाल सरकारी जमीन जो है उसको घेरा हुआ है। ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है। तो मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबी पर आज अहम कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। जगन्नाथपुरी में अवैध निर्माण आज ध्वस्त होगा। और इधर असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी धरती हिली है। बांग्लादेश में भी भूकंप आया है। 4.8 इसकी तीव्रता रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, असम में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। असम की राजधानी गुवाहाटी में ये झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश में भी भूकंप आया है। 4.8 इसकी तीव्रता जो है वो रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें इस वक्त की, तो भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की हालांकि कोई भी खबर नहीं है। तो असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से एक बार फिर से धरती हिली है। घरों से बाहर लोग आ गए, लोगों में दहशत का माहौल हो गया। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी धरती जो है वो हिली है। तो बांग्लादेश में भी भूकंप आया है और 4.8 इसकी तीव्रता रही है। और अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पर आपको बता दें कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। जी हां, सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर, अहम खबर, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान हमारे सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो इलाके में सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि कहीं कोई और आतंकी छुपा हुआ न हो। लिहाजा हर जगह को खंगाला जा रहा है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो सुरक्षा बलों ने इस बीच बड़ी कामयाबी हासिल की। 5 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को यह कामयाबी हासिल हुई है। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर, अहम खबर, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। तो इस वक्त की जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये अहम खबर आप तक हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि इलाके में फिलहाल सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तूफान बिपरजॉय की। आपको बता दें कि गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया है तूफान बिपरजॉय और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है। गुजरात में तूफान से 22 लोग घायल हो गए और वहीं 23 पशुओं की मौत हो चुकी है। तेज हवा में 524 पेड़ गिर गए हैं। 940 गांव की बिजली गुल अभी तक हो चुके हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। गुजरात में तूफान से 22 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा
जो सड़कें थी वो जलमग्न हो गई, जो गाड़ियां थी वो पानी के बहाव के साथ तेजी के साथ बहती हुई डूबती हुई नजर आई। 940 गांव ऐसे हैं जहां की बिजली पूरी गुल है। अंधेरे में फिलहाल ये गांव है यहाँ पर। तो गुजरात के तटीय इलाकों से तूफान बिपरजॉय जो है वो टकराया है। उफनती लहर को देखकर लोग परेशान हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं की वजह से भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश भी लोगों की मुसीबत का सबब बनी हुई है। तो गुजरात के तट से फिलहाल तूफान बिपरजॉय जो है वो टकराया है। 23 वर्षों की मौत की खबर अभी तक यहाँ पर मिल रही है। तो बिपरजॉय से समुद्र से जमीन तक उथल पुथल सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ तबाह बर्बाद नजर आ रहा है। तो उफनती लहरें, बरसता आसमान और साथ ही साथ लोग परेशान। और उधर बिपरजॉय को लेकर आपको बता दें कि एमईटी डायरेक्टर का बयान सामने आया है और कहा कि आज चक्रवात तूफान की तीव्रता कम हो जाएगी और दोपहर तक चक्रवाती तूफान में कमजोर जो है ये तूफान वो हो जाएगा, क्योंकि इसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी और शाम तक अवसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ये तूफान। तो अहम खबर, बड़ी खबर जो कहा जा रहा है, दोपहर तक चक्रवाती तूफान के कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है कि दोपहर तक ये तूफान कमजोर हो जाएगा और शाम तक अवसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म था, वो अभी क्रॉस कर चुका है कोस्ट एंड उसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट वर्ड था एंड उसका स्पीड था 115 किलोमीटर पर आवर टू 125 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर पर आवर। जब वो क्रॉस किया है उसका विंड स्पीड ऐसे था और वो क्रॉस किया है जखाऊ पोर्ट का 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जखाऊ से ऊपर नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर दूरी में क्रॉस किया गुजरात कोस्ट को 10:30 से लेके 11:30 बजे रात को। और जो मूवमेंट अभी फिलहाल जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तन हुआ है। अभी अगले मतलब नून तक, आज 12 बजे तक नून तक फिर फर्दर वीक होके साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है और शाम तक, इवनिंग तक वो डीप डिप्रेशन में वीक होके डीप डिप्रेशन में परिवर्तित होने का संभावना है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक। तो बिपरजॉय का कैसा रौद्र रूप है वो आप देख पा रहे हैं और कुछ तस्वीरें हैं उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये तूफान जो है वो कहां कहां अपने तबाही के निशान अभी तक छोड़ गया है। कुछ तस्वीरें हैं, आइए उनके जरिए आपको पूरी खबर समझाने की कोशिश करते हैं। आप इन तस्वीरों को अगर देखेंगे तो अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तेज हवाओं के साथ गाड़ियां डूबी हुई आपको नजर आएंगी। दोपहिया वाहन तो बिल्कुल भी नजर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ जलमग्न है। और देखिए तबाही के निशान ये तूफान कैसे छोड़ गया है वो आप देखिए, सड़कें जलमग्न है, जो गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं काफी तादाद में और तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ जो है काफी तादाद में पेड़ उखड़ गए हैं। इसके अलावा सड़कें सुनसान है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। सब कुछ उखड़ा पड़ा है क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी और तूफान ने जिस तरीके से कहर यहाँ पर मचाया, चाहे पेट्रोल पंप हो, सड़कें हो, घर हो, नाली, सब तूफान अपने देखिए किस तरीके से जो दो पहिया वाहन थे वो यहाँ पर इस तूफान के जाने के बाद कैसे गिरे हुए क्षतिग्रस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। तमाम पेड़ जो है वो उखड़े हुए हैं। इसके अलावा 900 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर जो बिजली के तार है इस तूफान की वजह से पूरे कट चुके हैं और लिहाजा बिजली उन तक नहीं पहुंच पा रही है। 900 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो अभी अंधेरे के साए में वहां पर लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये तूफान तो यहाँ से आकर के टकरा करके आगे की तरफ बढ़ गया है, लेकिन ये जो तबाही का मंजर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे अभी सही होने में, इन हालातों को दुरुस्त होने में अभी बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये अगली खबर इसी से जुड़ी आप तक अपडेट पहुंचा दें। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के मांडवी में चक्रवात बिपरजॉय का असर जो है वो देखा गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चक्रवात के असर से दर्जनों पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं। तो चक्रवात के असर से दर्जनों पेड़ उखड़ गए। तस्वीरें भी अभी न्यूज इंडिया ने आपको दिखाने की कोशिश की थी। इन तस्वीरों को आपने देखा कि कैसे मांडवी में चक्रवात बिपरजॉय का असर देखा गया। पेट्रोल पंप पूरे उखड़ गए हैं। तेज हवाओं के साथ अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश जो है वो हो रही है। तो चक्रवात तूफान का असर ऐसा है कि दर्जनों पेड़ उखड़े पड़े हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और आपको बता दें कि कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न है क्योंकि अभी भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है।
तो बिपरजॉय तूफान ने कहर मचाया हुआ है गुजरात के तट से। फिलहाल ये तूफान बिपरजॉय जो है वो टकराया है और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि गुजरात में तूफान से 22 लोग जो हैं वो अभी तक घायल हो गए हैं। 22 लोगों का ये आंकड़ा है जो घायल होने वाले लोगों का है। भावनगर की बात करें तो भावनगर में पशुओं को बचाते समय पिता पुत्र की मौत हो गई क्योंकि वो अपने पशुओं को बचाने की कोशिश यहां पर कर रहे थे। गुजरात में 18 जून तक 99 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है इस तूफान की वजह से। और वहीं गुजरात के 940 गांव ऐसे हैं जहां की बिजली पूरी तरह से गुल है अभी तक। तो और साथ ही साथ गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं से खंभे जो है वो टूट गए हैं, लिहाजा बिजली का कनेक्शन जो है वो तमाम टूट गया है, तार टूट गए हैं। और इसी बीच पीएम मोदी ने सीएम पटेल से भी हालात की जानकारी ली है। देश के प्रधानमंत्री लगातार नजर अपनी बनाए हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है, मीटिंग की है, तो लगातार सरकार भी नजर अपनी पूरी बनाए हुए है। मुंबई में चक्रवात बिपरजॉय का असर देखा गया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जो थी वो भी सबने देखी और कच्छ, मांडवी, भुज में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश फिलहाल हो रही है। तो बिपरजॉय को लेकर एक और अहम खबर आपको बता दें कि बिपरजॉय को लेकर अब राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। बाड़मेर और जालौर में भी भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो जोधपुर, उदयपुर संभाग में बिपरजॉय का असर। गुजरात के तट से फिलहाल ये तूफान टकरा करके अब आगे राजस्थान की तरफ ये बढ़ चुका है। राजस्थान में इसने दस्तक दे दी है बिपरजॉय को लेकर, लिहाजा राजस्थान में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो देखिए आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि कैसे ये तूफान अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़कर गया है। कच्छ की तस्वीर आप देखिए और द्वारका की तस्वीर देखिए, भुज की तस्वीर, नलिया की तस्वीर, जहां पर राहत बचाव कार्य की टीम जो है वो अभी भी लगी है। सड़कों पर जो पेड़ गिर गए हैं उनको हटाने का काम तेजी के साथ यहां पर किया जा रहा है। मांडवी, जामनगर, स्वामीनाथन मंदिर, कच्छ, अहमदाबाद, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, मुंबई की ये तस्वीरें बता रही हैं कि तूफान से कितना नुकसान हुआ है। और अब रुक करेंगे सोनभद्र का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इसके लिए मैं अतिरिक्त अभिनंदन का आप सबका करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही एक कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास आज यहां पर हुआ है। हमारे अन्नदाता किसानों को कृषि क्षेत्र में तकनीक की जानकारी देने, कृषि क्षेत्र में प्रगति को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहां शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जब मैं प्रातःकाल आया तो मैं सबसे पहले जैसे ही यहां पर इस धरती को नमन करने के बाद मैंने सबसे पहले यहां पर निरीक्षण किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का। भाइयों बहनों, अनुमान करिए, मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारे सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले सत्र में यहां पर हम प्रवेश भी करवाएंगे। सोनभद्र से मिर्जापुर, भदोही से जुड़े हुए छात्रों को अब पढ़ाई लिखाई के बाहर नहीं जाना होगा। मेडिकल की परीक्षा अगर उन्हें पढ़ाई करनी है, उस प्रकार के डॉक्टर भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, पैरामेडिक्स भी होगा, हजारों लोगों को नौकरी भी लगेगी और नौजवानों को, हमारे नवयुवकों को यहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना का रूप है, जिन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करिए। आज उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार कर रहा है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहां लोगों को मिलेगी।
तो सोनभद्र से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और अब गाजियाबाद से अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पिटबुल डॉग ने एक बच्चे को काट लिया है। गंभीर हालत देखकर फिलहाल परिजन जो थे वो भड़क गए और थाने पर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। तो गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए किस तरीके से जो परिजन थे वो गंभीर हालत देखकर अपने बच्चे की आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए। थाने पर जाकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पिटबुल डॉग ने बच्चे को काटा, गंभीर हालत देखकर परिजन भड़क गए। तो गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक का ये पूरा मामला है। इधर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, आपको बता दें कि धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द कर दिया गया है। पाठ्य पुस्तकों से अब हेडगेवार का चैप्टर भी हटाया जाएगा। कर्नाटक में निजाम बदलने के साथ ही पुराने कानूनों को पलटने का काम भी शुरू हो गया है। महीना बीते ही कांग्रेस सरकार ने पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द करने की न सिर्फ पूरी योजना बना ली है, बल्कि कर्नाटक कैबिनेट ने इस पर मोहर भी लगा दी है। जल्द ही इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और हिंदुत्ववादी विचारक वीडी सावरकर पर चैप्टर हटाने का भी फैसला किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।